जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फिजिक्स पार्ट वन का जो है एफएससी फिजिक्स पार्ट वन का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। वो है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ने से पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है और डायनामिक्स हम जो है वो किसे कहते हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले इसको हमने जो है वो सारे टॉपिक्स को जो है वो अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स है। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स में क्या है हमारे पास कहता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास हर वो चीज़ मैटर है जो मैस कैरी करती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर है। टाइप्स ऑफ मैटर में हमारे पास क्या क्या है जी, सब हम मैटर्स को ना फ्लो करने की बेस पर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाता ऐसे जो है वो मैटर होते हैं जो फ्लो नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट फ्लो एंड डिफॉर्म लिटिल अंडर shear स्ट्रेस, जो कि हमारे पास ऐसे मैटर जो फ्लो नहीं कर सकते, उन्हें हम सॉलिड्स का नाम दे देते हैं। जैसे कि सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स हमारे पास फ्लो नहीं करता, मतलब सॉलिड्स एक जगह पे रुका रहता है, जमा रहता है, वो फ्लो नहीं करता, चलता नहीं है, बहता नहीं है। इस सेकंड हमारे पास टाइप है इस बेस पे, वो कहता है हमारे पास जो है वो तो फिर ऐसे मैटर्स हैं जो फ्लो कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, वो हमें उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें हमारे पास जो है वो गैसेस भी आ जाती हैं और आपके जो है वो लिक्विड्स भी आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो ये दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक गैसेस और एक लिक्विड्स। इस तरह से हम फ्लूइड्स को जो है ना दो टाइप्स में जो है वो मैटर को डिवाइड कर देते हैं फ्लूइड्स की बेस पे। तो ये हमारे पास फ्लूइड्स हैं दो तरह से, हमारे पास सॉलिड्स और गैसेस एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स जो हैं वो फ्लूइड नहीं है, वो फ्लो नहीं कर सकते, और हमारे पास जो गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें हम फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है शेप्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमें पता है कि सॉलिड्स कैसे होते हैं जी, वो रिजिड शेप होती है उनकी, सॉलिड्स की रिजिड शेप होती है, इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल जो है वो नहीं कर सकते इजीली, इसलिए उन्हें हम फ्लूइड्स नहीं कहते हैं। उसके बाद फ्लूइड्स जो हैं, क्या था, कोई भी फ्लूइड्स हो वो जिस कंटेनर में हमने प्लेस किया हुआ होता है उस कंटेनर की शेप जो है वो ले लेता है, उस कंटेनर की शेप टेक कर लेता है। अब इनमें हमने पढ़ा कि फ्लूइड्स में हमारे पास दो तरह के जो है वो मैटर्स हैं, लिक्विड्स हैं जी और गैसेस हैं। अब इसमें लिक्विड्स जो हैं वो कैसे हैं जी, लिक्विड्स कहते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम उनका, जैसा कि ये हमारे पास कंटेनर में लिक्विड्स मौजूद है ना, तो ये इसका एक वॉल्यूम होता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद उसकी सरफेस टेंशन भी होती है, वो सरफेस टेंशन भी क्रिएट करता है जो लिक्विड होता है हमारे पास। और जब हम बात करते हैं जी गैसेस की, तो गैसेस हमारे पास उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, वो जिस भी हम कंटेनर में प्लेस करते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जो हमारे पास गैसेस हैं वो सरफेस टेंशन भी नहीं क्रिएट करती हैं, मतलब हमारे पास कोई भी गैस मौजूद हो तो उसकी कोई सरफेस टेंशन भी नहीं होती है। तो ये हमारे पास शेप्स ऑफ मैटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूइड्स को जब हम स्टडी करते हैं, अब हमें ये तो पता है गैसेस और हमारे पास जो लिक्विड्स हैं वो दोनों फ्लूइड्स हैं। अब फ्लूइड्स को आगे जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं जी स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, और दूसरा हमारे पास होता है जी फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे फ्लूइड स्टैटिक्स देखते हैं कि फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या-क्या चीजें डिस्कस करते हैं और फ्लूइड स्टैटिक्स को हम जो है वो किन बेसिस पे जो है वो डील करते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले जी फ्लूइड स्टैटिक्स। अब पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या है। हम जब फ्लूइड को स्टडी करते हैं एट रेस्ट, स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं हम, तो फ्लूइड की स्टडी एट रेस्ट हमें जो है फ्लूइड स्टैटिक कहलाती है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब फ्लूइड जो है मूविंग फॉर्म में हो, मोशन में हो, तब फ्लूइड्स की स्टडी जो है फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स विच आर इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स, उन्हें हम फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं।
अब जो फ्लूइड स्टैटिक्स है इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं और किन बेसिस पे हम इनको जो है वो डील करते हैं, कौन से लॉज अप्लाई होते हैं इन पे। सबसे पहले तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम उनकी लेते हैं जी डेंसिटी और प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। फिर हम जो है वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो है वो डील करते हैं डेप्थ के हिसाब से। उसमें हम जो है पास्कल लॉ हमने जो है बड़ा अप्लाई किया, अर्चिमेडिस प्रिंसिपल अप्लाई किया, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस हमने अप्लाई की, प्रेशर इन अ बॉडी हम जो है वो देखते हैं। और जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब ये चैप्टर हमारा सारे का सारा फ्लूइड डायनामिक्स पे डिपेंड कर रहा है। फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमने विस्कोसिटी डिस्कस करना है, फिर ड्रैग फोर्स, फिर टर्मिनल वेलोसिटी होती है फ्लूइड डायनामिक्स की। इस तरह फ्लूइड फ्लो होता है, वो फ्लो कैसे करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो डायनामिक है, मोशन में। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है। फिर इस तरह बर्नौलीज इक्वेशन हमने और उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है फ्लूइड डायनामिक्स में। अब जो सबसे पहले हमारे पास ये सारी चीजें तो फ्लूइड की बेसिस हैं। फिर हम आते हैं फ्लूइड्स के लॉज पे। फ्लूइड का हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है जी, फ्लूइड डायनामिक्स का। और फ्लूइड डायनामिक्स की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसमें हम जो बर्नौली इक्वेशन को जब डील करते हैं, जो बर्नौलीज इक्वेशन है, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो लेक्चर। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है इसका, कि हमारे पास कितनी चीजें जो है हमने अब तक जो है वो डिस्कस की हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।